And I'd really like to say this is very important. This is the most important part of my speech. So just a few more minutes. The world is changing dramatically. The world that we live in today is not the world that was even 10, 15 years ago. It is absolutely changing. The scientists tell us that knowledge is increasing every 2 years. As much as we would have learnt in a century, it is increasing in 2 years now. You can just imagine the speed at which we are galloping and we are moving forward. Urdu. Okay. तो ये ज़माना जो है बदल रहा है और ज़माने का हमेशा ज़माना बदलता रहा है, लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी से ये ज़माना बदल रहा है, इसकी रफ्तार के साथ चलना जो है इतना दुश्वार हो रहा है। मजहबी हलकों के लिए, ईसाइयों के लिए जो बड़े मॉडर्न हैं, उनके लिए इतना मुश्किल हो रहा है कि वो भी अपडेट नहीं है। जब आप अपडेट नहीं होंगे तो आपके नौजवान, आप अगर असरी नहीं हैं, आप कदीम हैं, तो यारो कौन आपके साथ चलेगा? जो है ना, पाकिस्तान के मुसलमानों और कायदीन का सबसे बड़ा अलमिया है और मजहबी तबकों का सबसे बड़ा अलमिया ये है, अभी वो 19वीं सदी में रह रहे हैं। That is how even your educated Pakistanis see you. हकीकत है, this is the reality. और जब तक आप जागेंगे नहीं, समझेंगे नहीं इस हकीकत को, वल्लाह ये बातें कि दीन की तबलीग करेंगे, किसको तबलीग करोगे, किस ज़बान में तबलीग करोगे, क्या आप व्हीकल इस्तेमाल करोगे दीन की तबलीग का? है वही पुरानी बातें। ज़माना बदल गया। आला हज़रत का कुरान पाक का तर्जुमा 100 साल हो गए उसको, मैंने कई दफ़ा पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन आज उसकी ज़बान 100 साल के बाद कदीम है। आज एक नई ज़बान है उर्दू, आज एक नई ज़बान हो गई है। हत्ता कि हज़ूर किबला ज़ियाउल उम्मत की तर्जमा जो 50 साल पुराना है, वो भी इस ज़माने में हकीकतन जो आपका मॉडर्न पाकिस्तानी पढ़ा लिखा तबका है, वो उसको सही तौर पर जो है ना शायद नहीं, और उससे एक नए तर्जमे की ज़रूरत है। ये भी किबला पीर साहब ने ऐसा कि अपने शेखुल इस्लाम हज़रत किबला प्रोफेसर साहब ने ये भी करामा से अंजाम दिया है। This new world requires an agile and imaginative leadership, a leadership that can overcome our greatest challenges by using this principle of servant leadership. ये जो हमारे challenges हैं दोस्तों, इनका हल सिर्फ इसी में है कि हमारे पास ऐसी क़यादत हो जिसके अंदर ये सलाहियतें हों कि वो दीन को इस अंदाज में असरी तकाज़ुल के मुताबिक पेश कर सके। प्रोफेसर तार अल-क़ादरी has mastered these Islamic principles of servant leadership and has applied them with the various degrees of success in solving the challenges facing the Pakistanis. Let me give you a few examples of how he has tackled some of the pressing challenges. एक ये कि एक fear है, you know, there is a huge fear and insecurity in Jamaat Ahl-e-Sunnat. In fact, the whole of the Ahl-e-Sunnat, there is a real, एक बड़ा डर है, खौफ है। वो खौफ क्या है? एक तो हमारे नंबर कम हो रहे हैं, हमारे ज़हीन तबका जो है वो दूसरों के साथ मिल रहा है, हमारे दारुल उलूम का जो सरमाया और आमदनी और रेवेन्यूज़ हैं वो रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं। और अब इस खौफ के आलम में पता है क्या होता है? जब इंसान खौफज़दा हो जाता है तो क्या करता है? वो और ज़्यादा सुकड़ता है, वो और ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग और डिफेंसिव बन जाता है, जो है ना। और यही कुछ हो रहा है, और वो अपने आप को दूसरों से अलग करता है और जमात के अंदर और ज्यादा जो है ना इंतशार पैदा हो जाता है। इंडिपेंडेंस इज गुड बट वी लिव इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। अब इस बात की समझने की जरूरत है कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, एंड our most important accomplishments require interdependency skills. और मैं देखता हूँ कि किबला प्रोफेसर तार अल-क़ादरी by engaging young people, नौजवानों को अपने साथ मिलाने से, और इंजीनियरिंग, मीडिया, प्रिंटिंग, सोशल साइंसेस, हर किस्म के तबके को अपने साथ मिलाकर चले, जिसकी वजह से ये आज कामयाब हुए। मैं आपको आला हज़रत के मुतालिक बताऊं, आला हज़रत क्यों कामयाब थे जी? कभी आपने सोचा है? ये इसलिए नहीं कि वो सिर्फ अजीम मुफक्कर थे या अजीम फ़क़ीह थे, वल्लाह ये बात नहीं, और बेशुमार उस वक्त में इस किस्म के लोग थे। यू नो व्हाट वाज सीक्रेट? उनका सीक्रेट ये था, हसन रज़ा को कहा भाई प्रेस लगाओ, अमजद अली अपने शागिर्द को कहा तुम भी प्रेस लगाओ, और दोस्तों और मरीदों को कहा प्रेस लगाओ, मेरी जो तसनीफात है, मेरे जो फतावा है, इनको शाया करो। He used the latest technology of his time and spread his message. Professor Al-Qadri has been very, very successful in that. एक और जो मसला, एक और बहुत बड़ा मसला अहले सुन्नत वल जमात को है, वो ये है कि we feel victims, मजलूम समझते हैं अपने आप को कि हमें मार्जिनलाइज कर दिया गया है, और हमारे साथ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि
जिस वक्त इंसान अपने आप को मजबूर मजलूम समझता है, जो मजलूम होता है वो दूसरों पर ब्लेम्स लगाना शुरू कर देता है, उंगलियां उठाता है जैनम। आज हमारी जमात में भी यही है, मजलूम है, मकहूर है, इसलिए जो कोई स्केप गोट मिलेगी उसकी तरफ इशारा, ये हमारी मुसीबत का ये हल है। और फिर करते हैं काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। दोस्तों, काशों से जो है मसले हल नहीं होते, अबकरी और अच्छी क़यादत से होते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अबकरी और आला क़यादत को पैदा भी किया जाता है, उसे नर्चर भी किया जाता है, तलाश और जस्तजू की जाती है। जब वो मिल जाए तो दोस्तों उसको अपना सरमाया बनाओ। अगर ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह इसी में हमारी अहले सुन्नत वल जमात की कामयाबी है। और अल्लाह ताला ने हमें एक वाकई अबकरी और बेहतरीन कायद दिया है, हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।